नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञान दुनिया भर का में। और लास्ट वीडियो जो महाभारत के ऊपर हमने डाली थी उसको लगभग अब 2 महीने हो चुके हैं, तो तब तक कोई वीडियो आ नहीं पाई और मेरे कुछ पर्सनल काम जो है ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वीडियो तो गैपिंग लंबा हो जाता है। लेकिन बीच में हमने कुछ चेस के शॉर्ट वीडियो डाले थे। मैं चेस में ट्राई कर रहा था कंप्यूटर को पराजित करने के लिए। मैंने कई लेवल में उसको पराजित किया और एक्सपर्ट लेवल के और कुछ 2-3 लेवल के मैंने शॉट डाले हुए हैं, जो कि आप लोगों ने देखा भी, कई सारे उसमें व्यूज़ भी आए। तो अभी हम फिर से जो है बढ़ रहे हैं और आप लोगों ने एकादशी का जो आज देखा वीडियो, निर्जला एकादशी, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने महाभारत के पार्ट्स को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है टॉपिक, जरत्कारु ऋषि की कथा और आस्तिक का जन्म। ये कथा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग स्तुति करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया है उनका नाम जरत्कारु क्यों पड़ा? उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? उग्र शिवाजी ने कहा, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, यानी बुढ़ापा भी को कहते हैं जरा, यानी क्षय हो रहा है तो जरा, और बुढ़ापे को भी जरा कहते हैं। कारु शब्द का अर्थ है दारुण, यानी कि विकट, बलवान, शक्तिशाली। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण अर्थात हट्टा कट्टा था। पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण शीर्ण कर डाला और क्षीण बना दिया। इसी से उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिए वह भी जरत्कारु कहलाई। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरत्कारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। वे जप तप और स्वाध्याय में लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था। मुनिवर जरत्कारु का नियम था कि जहां सायंकाल हो जाता था वो वहीं जो है ठहर जाते थे और वे पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालन करना विषय लोलुप पुरुषों के लिए प्रायः असंभव ही होता है। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते, केवल वायु पीकर, और इस प्रकार उन्होंने अपना शरीर जो है सुखा लिया। एकदम इनका शरीर जो है सूख गया और ये मेरा कैमरा भी घूम गया थोड़ा सा। ऐसा पहली बार हुआ है वीडियो बनाते हुए। तो जो है उनका शरीर एकदम शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह किए एक घड़े में लटक रहे हैं। वे एक खस का तिनका पकड़े हुए थे और वही केवल बचा भी रहा था, मतलब वही केवल बच रहा था। उस तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे एक चूहा कुतर रहा था। पितृगण निराहार थे और दुबले और दुखी थे। जरत्कारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है, कुतरता जा रहा है, कुतरता जा रहा है। आप लोग कौन है भाई, कौन? जब इस खस की जड़ काट दी जाएगी आप लोग नीचे की ओर मुंह में गड्ढे में गिर रहे होंगे, तब कितना मजा आएगा तुम्हें। तो ये सब क्या हो रहा है? मुझे मतलब जो है आप लोगों की इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अब उसको पता नहीं कि ये उसके ही पितर है, तो वो कह रहा है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग से इस विपत्ति से बचाए जा सके तो बतलावें, और तो क्या मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोगों को बचाना चाहता हूं, बस आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है यार, परंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम इस घोर नरक में गिर रहे हैं। आप वृद्ध होकर करुणावश हमारे लिए चिंतित हो रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग यायावर नाम के ऋषि हैं। वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं और हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, मतलब होना उसका बेकार है। हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत्कारु है।
वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी और उदार और व्रतशील भी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। मतलब तपस्या के लोभ से संकट में डाल दिया, बात समझ नहीं आई। उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है, इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना, जरत्कारो, तुम्हारे पिता नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। अब हमारे वंश के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, या जो आप खस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं। यह अधकटी जड़ ही जरत्कारु है। जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। यह एक दिन जरत्कारों को भी नष्ट कर देगा। तब हम लोग और भी विपत्ति में पड़ जाएंगे। आप जो कुछ देख रहे हैं वह सब जरत्कारों से कहिएगा। कृपा करके यह बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। पितरों की बात सुनकर जरत्कारों को बड़ा शोक हुआ। उनका गला रूंध गया। उन्होंने गदगद वाणी से अपने पितरों से कहा, आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ। आप लोग मुझ अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए। भला बतलाओ तो तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया। जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया। क्रैक। अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा। यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी और वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। खतरनाक आदमी है, डेंजर। ऐसी सुविधा मिलने पर ही मैं विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा और आप परलोक में सुख से रहेंगे। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगा, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर कोई उनसे अपनी कन्या ब्याहना नहीं चाहता था, और दूसरे उनके अनुरूप कन्या भी मिलती नहीं थी। यही तो मतलब कमाल है। ऐसी शर्तें रख दिया बंदे ने, मैं भरण पोषण नहीं करूंगा, शादी करूंगा लेकिन भरण पोषण का मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं, भरण पोषण अपना देते। तो जो है निराश होकर वे जो है वन में गए और पितरों के हित के लिए 3 बार धीरे धीरे बोले, मैं कन्या की याचना करता हूँ। यहाँ जो भी चल अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी है, वे मेरी बात सुने। मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए और उन्होंने चटपट अपनी बहिन लाकर भिक्षा रूप से जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। जरत्कारु ऋषि ने उसके नाम और भरण पोषण की बात जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और वासुकी से पूछा, इसका क्या नाम है, और साथ ही यह भी कहा, मैं इसका क्या करूंगा, भरण पोषण नहीं करूंगा। यार बड़ा खतरनाक ये तो मोमेंट हो गया यार। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई। तो एक्सीडेंट हुआ इस वीडियो में कई बार, मैंने उसको थोड़ा बहुत कटपिट किया है। एक्सीडेंट क्या ही दिखाऊं आपको, मोबाइल गिर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है आज। तो वासुकी नाग ने कहा, इस तपस्विनी कन्या का नाम भी जरत्कारु है और यह मेरी बहन है। मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। आपके लिए ही मैंने इसे अब तक रख छोड़ा है। जरत्कारु ऋषि ने कहा, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा, यह शर्त तो हो चुकी। इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है, यह मेरा कभी अप्रिय कार्य ना करे, यानी मेरी मर्जी के विरुद्ध कोई भी काम, जो काम करे मेरी मर्जी से, मेरे अनुकूल रहे। मतलब कहने का मतलब यही है, क्योंकि हर पति चाहता है, आज की डेट में भी चाहता है। ठीक है, अब करती नहीं करती वो अलग मैटर है। करेगी, अगर ऐसा करेगी मतलब मेरे विरुद्ध करेगी, तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। आजकल तो औरत ही आदमी को छोड़ देती है, लेकिन तब के अलग ही मैटर। ठीक है, क्योंकि आज औरत आदमी को इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उसे कोर्ट नाम का जो एक कोठा है, कोर्ट और कोठा एकदम इक्वल है, जहां पर औरत के पक्ष में निर्णय लिए जाते हैं और आदमी को डाउन किया जाता है। मतलब आदमी को एक तरीके से
दबा दिया जाता है। तो उस वजह से औरत आदमी को छोड़ रही है, एक ये चीज है। मतलब शादी होने के बाद तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते रहते हैं तो वो तो अलग ही केस। शादी होने के बाद अगर औरत आदमी को छोड़ रही है तो पहली चीज, या तो वो पैसा कमा रही है, उसके हाथ में पैसा है, नौकरी या कैसे भी करके उसके हाथ में पैसा है भैया। अगर औरत के हाथ में पैसा लग गया तो औरत आदमी की इज्जत बिल्कुल नहीं करेगी। ये एकदम फैक्ट बात है। उसे आदमी चाहिए नहीं, और चाहिए तो बस थोड़े समय के लिए चाहिए, उससे बच्चा पैदा करना चाहिए बस। और उसके बाद बस उसको लड़का अगर मिल गया, लड़का कुछ भी मिल गया, वैसे लड़का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है औरत के लिए, तो बस फिर वो आदमी की कीमत उसके लिए खत्म हो गई। अगर औरत के पास पैसा है हाथ में, पहली चीज हो गई। अगर उसके पास पैसा नहीं है फिर भी वो औरत आदमी को छोड़ रही है, क्योंकि उसके पास कोर्ट नाम का कोठा है, वहां जाकर के वो पैसा निकलवा लेगी, या तो महीने का मेंटेनेंस बनवा लेगी और या फिर इकट्ठे ही ले लेगी। तो ये जो दो पॉइंट है ये औरत के पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि वो नौकरी कर रही है आज के टाइम पे, पैसा कमा रही, बिजनेस कर रही है, और भी बहुत सी चीजें कर रही है, रील वील भी बना रही, बहुत कुछ कर रही है। तो कुल मिला के उसके हाथ में पैसा, मतलब वो कमा रही है कैसे भी, उसके हाथ में पैसा आ रहा या है, तो उसे आदमी को वो एकदम कुत्ता समझ रही है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। तो उस समय के टाइम पे क्या था कि औरत के हाथ में पैसा नॉर्मली नहीं रहता था शादी के बाद। किंग जो है वो किंग ही रहता था, या जो ऋषि मुनि तपस्वी है तो वही जो है पावरफुल रहते थे, औरत ना पावरफुल नहीं रहती थी, और पैसा भी उसके पास नहीं रहता, इसलिए वो शादी निभा पाती थी। आज के टाइम पे नहीं निभा रही, भाग खड़ी हो रही। उसका रीजन ये है, या तो उसके घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ बेटी बेटी यार हम है ना, जब तक उसके घर वाले कहते रहेंगे हम है ना, हम तुम्हें देखेंगे, उसके भाई या उसके घर वाले जो भी है, तब तक वो भागेगी। ठीक है। दूसरा चीज, उसके हाथ में पैसा है तो वो भागेगी। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं और उसके हाथ में पैसा नहीं है तो उसके भागने के चांस जो है लगभग 0% ही रहेंगे, क्योंकि वो अकेले कोर्ट जाकर सब उतना लड़ाई नहीं लड़ सकती, उसके इतना गांव में दम नहीं, जब तक उसके भाई बाप घर वाले उसको सपोर्ट ना करें। तो ये जो है मेन रीजन है। ये दो पॉइंट मैंने जो आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जरत्कारु ऋषि ने कहा, यह शर्त तो तय हो चुकी कि भरण पोषण नहीं करूंगा, लेकिन मेरा अप्रिय कार्य भी ना करे, नहीं तो मैं इसे अवश्य ही छोड़ दूंगा। जब नागराज वासुकी ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली तब वे उनके घर गए। वहां विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरी रुचि के विरुद्ध ना तो कुछ करना और ना कहना। ठीक है, ना कुछ करना है ना कुछ कहना है, मेरी मर्जी के विरुद्ध। बहुत खतरनाक रौबदार मर्द हो तो वैसा हो, तपस्या से संपन्न है भाई, ब्रह्मचर्यकारी व्यक्ति तपस्या की शक्ति से संपन्न है। तो वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार किया और यह वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरत्कारु ऋषि कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो गया। ऋषि पत्नी ने सोचा कि पति को जगाना धर्म के अनुकूल होगा या नहीं। वे बड़े कष्ट उठाकर धर्म का पालन करते हैं। अगर मैं उनको जगाऊंगी नहीं तो धर्म का लोप होने का भय है। तो जो है कहीं मैं अपराधी ना हो जाऊं, कहीं जगाने या ना जगाने से मैं अपराधी तो नहीं हो जाऊंगी। जगाने पर इनके कोप का भय है और ना जगाने पर धर्मलोक का। अंत में वह इस निश्चय पहुंची, चाहे कोप करे कुछ भी करे, परंतु इन्हें धर्मलोक से बचाना चाहिए। वे सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, ऐसा धर्म कहता है। बाकी लोग 8 बजे तक सोते हैं, उनका क्या ही कर सकता है। कोई तो 11 बजे तक सोता है, कोई भाई शाम को ही दोपहर से सोता है, शाम वाम को सोता ही रहता है, सूर्यास्त सोता रहता है, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे करके लोग अपनी आयु को बहुत जल्दी तेजी से घटा देते हैं। मैंने बता दिया, काम की बात करना हो करना, नहीं करना नहीं करना। तो ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाभाग उठिए, सूर्यास्त हो रहा है, आचमन करके संध्या कीजिए, यह अग्निहोत्र का समय है। पश्चिम दिशा लाल हो रही है। ऋषि जरत्कारु लगे जगे, क्रोध की मारे उनके होठ कांपने लगे। ऐसे करके मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, सर्वरी तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहां से आया हूं वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में यह दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्य अस्त नहीं हो सकते। खतरनाक विद्या, क्या तपस्या मतलब लगता है कि उसने अपने दृढ़ निश्चय संकल्प कर रखा है कि मेरे सोए रहते सूर्य अस्त नहीं हो सकते थे। अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं लगता। अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कभी पैदा करने वाली बात सुनकर
ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया है, आपके धर्म का लोप ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। शरत्काल ऋषि ने कहा, एक बार जो मुझसे निकल गया तो निकल गया, वह झूठा नहीं हो सकता। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद मैं अपने आप के नहीं सकता। ये आज का मॉडर्न का डायलॉग है, लेकिन असली मर्द वही है जो अपनी कही हुई बात से पलटे नहीं। और मैं अपना जो पर्सनल अपना अगर कहूँ अपने दिल की बात, मेरी नज़र में जो अपनी कही हुई बात से पलट जाए उससे नीच आदमी इस पूरी धरती पे दूसरा हो ही नहीं सकता। मतलब कही हुई बात मतलब कि वैसी बात होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी से कहता है, यानी एक वो वादा ही करता है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि कल मैं तुम्हें इतने बजे मिलूंगा, अब मैं जैसे कि सुबह 10 बजे मिलने के लिए मैंने कहा, ठीक है, और मैं 10 बजे वहां नहीं पहुंचा, तो तुम फोन करोगे, हाँ भाई कहा था। मैं कहूँगा हाँ बस बस आने वाला हूँ, 2-4 मिनट लेट हो रहा हूँ, बस ये मोटरसाइकिल बस देर, ये ट्रैफिक हो गई, ये वो। तो इसे ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ ये बंदा पलट गया। चलिए रास्ते में कुछ बाधा आई, वो आ रहा है, वो वचन का पक्का है, हाँ थोड़ा लेट हो रहा है, 5-10 मिनट 15 मिनट, बस इतना बात। लेकिन हाँ 10 बजे करके अगर 10:30 आ रहा है तो भी ये वचन भंग तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत गद्दारी का परसेंटेज यहाँ बढ़ जाता है। मतलब आपका वचन जो 100% था वो 70% रह गया। मैं बोल सकता हूँ 30% जो आदमी ने वचन भंग कर दिया, 30% गद्दारी कर, क्योंकि 10 का बोल के 10:30 आ रहा है यार, इतनी ट्रैफिक तो भी यार पहले ही आना चाहिए क्या? तुझे नहीं पता कि कैसे ट्रैफिक क्या हो? अगर 10 का बोल के 11 आ रहा, 12, 2-3 आ रहा है, ये माशा, तो गद्दारी की परसेंट 80-90% हो जाएगा, 95% हो जाएगा। अभी एक लोग की बात है, मैं तुम्हें बता दूं घटना। एक से मेरी बात हो रही है तो 10:30-11 बजे के लगभग बोल रहा है बस नहा ले आ रहे हैं, नहा ले आ रहे हैं, और मुश्किल से उसको 7-8 किलोमीटर से आना है, तो बहुत ज्यादा आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा नहा के आने में। वो बंदा 3:30 बजे आ रहा, 3-3:30 बजे, फिर फोन कर रहा। अब मेरा कुछ भी काम था भाई, गद्दारी भाई 95% 98% इसको गद्दारी बोलते हैं। क्योंकि तुम 10-11 बजे बात कर रहे हो, 3 बजे आ रहे हो, तो ये तो फिर 99% गद्दारी हो गई यार। बस तुम उस दिन आ गई, ये बहुत बड़ी बात, तुमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। 1% 2% तुमने वचन भंग मतलब होने से बचा लिया, लेकिन 98% तो तुमने वचन भंग ही कर दिया, गद्दारी कर दिया। लेकिन जो कह रहा है कि भैया 10 बजे मिलेंगे और फिर वो आए ही नहीं, पूरा दिन ही नहीं आया, अगले दिन फिर उसको जो है फोन कर रहे हो, भैया ये हो गया, तुम्हें फोन करके बता भी नहीं रहा है, तो गद्दारी के ऊपर डबल गद्दारी हो। तो अपनी कही हुई बात से पलट जाना, इससे नीच मनुष्य नहीं हो सकता, और मैं ऐसा नहीं करता हूँ। लगभग जो है मैं बोल सकता हूँ 99.99% लगभग मैं ऐसा नहीं करता हूँ, जब तक कि सामने वाला कोई बड़ी गद्दारी मुझसे ना कर दे। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुमसे 10 बजे कल मिलूंगा, तुमने कहा ठीक है, लेकिन तुमने कुछ ऐसा कांड कर दिया मेरे खिलाफ, या कुछ भी ऐसा कर दिया मेरे खिलाफ, या कुछ भी ऐसा बड़ा कांड कर दिया कि सुबह 10 बजने से पहले पहले वो कांड मुझे पता चल गया। अब मेरा मूड चेंज हो गया, तो फिर जो है मुझे लगा कि अब जो है कैंसिल करना चाहिए, तो मैं बिना बताए तुम्हें कैंसिल कर दूंगा। वो 0.1% केसेस में ऐसा मेरे साथ हुआ है एक आध बार, और मैंने किया है। तो जब तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति गद्दारी कर दे, तुमसे वादा करे, तुमने उससे वादा किया, लेकिन उससे पहले वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसी गद्दारी कर दे कि तुम्हें लगे कि अब मैं अपना वादा निभाने के लिए तुम्हें मतलब प्रतिबद्ध ना रह जाऊं, तुम्हें ऐसा फील है कि इसके साथ साले की क्या वादा निभाओगे, इतना बड़ा गद्दारी मेरे साथ कर रहा है, तो वैसे केसेस में आप जो है अपना जो है वचन भंग कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, और कोई निष्ठा भी नहीं होगी। लेकिन जब सामने वाला जो है ठीक है, तो आपको वचन पालन करना चाहिए। फिर उसके साथ गद्दारी करना, तो फिर आप बहुत बड़े गद्दार हो, बहुत बड़े दुनिया के नीच आदमी हो। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका व्यू हो सकता है अलग हो। कमेंट करिएगा आपका क्या व्यू है इस मैटर पे, अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो जरत्कारुल ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे तुम्हारे बीच इस प्रकार की शर्त तो पहले ही हो चुकी है। तुम मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए, या भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उसका मुंह सूख गया, वाणी गदगद हो गई, आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हृदय से धीरे धरकर हाथ जोड़कर कहा, धर्मज्ञ मुझ निरपराध को मत छोड़िए, मैं धर्म पर अटल रहकर आपके साथ रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपके प्रिय और हित में जो सदा संलग्न रहती हूँ। मेरे भाई ने एक प्रयोजन लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया है,
अभी वह पूरा नहीं हुआ है। हमारे जाति भाई कद्रू माता के शाप से ग्रस्त है मतलब आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जात का कल्याण होगा। आपका और मेरा संयोग निष्फल नहीं होना चाहिए। अभी मेरे गर्भ से संतान भी तो नहीं हुई है, फिर आप मुझ निरपराध अबला को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बहुत बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। यह कहकर जरत्कारू ऋषि चले गए। पति के जाते ही ऋषि पत्नी अपने भाई वासुकी के पास गई और उनके जाने का समाचार सुनाया। यह अप्रिय घटना सुनकर वासुकी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, बहन, हमने जिस उद्देश्य से उनके साथ तुम्हारा विवाह किया था वह तो तुम्हें मालूम ही है। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से पुत्र हो जाता तो नागों का भला होता। वह पुत्र ब्रह्मा जी के कथनानुसार अवश्य ही जन्मेजय के यज्ञ से हम लोगों की रक्षा करता। बहन, तुम उनके द्वारा गर्भवती हुई हो ना? सवाल पूछ रहा है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल ना हो। अपनी बहन से भाई का यह पूछना उचित नहीं है। फिर भी प्रयोजन के गौरव को देखते हुए मैंने यह प्रश्न किया है। मैं जानता हूं कि जब उन्होंने एक बार जाने की बात कह दी तो उन्हें लौटना असंभव है। मैं उनसे इसके लिए कहूंगा भी नहीं, कहीं वे मुझे शाप ना दे। अब जो तपस्वी पावरफुल होता था उससे जो डरता है बीवी का भाई यानी साला। लेकिन आजकल के भैया तो चाटने में लगे रहते हैं। तपस्वी और शक्तिशाली ब्रह्मचारी का तो बातें छोड़ दो, साला वाला की ही चाटने में लगे रहते हैं। तो उनको फिर वो साला जूतों से मारता है, मार खाते हैं, सूंघते हैं जूता, क्या करें। बहन, तुम सब बातें मुझसे कहो और मेरे हृदय से यह संकट का कांटा निकाल दो। और ऐसे गद्दार लोग हैं चाटुकार मैं कहूंगा, अपनी बीवी और साले की गांड चाटने वाले लोग। उन्होंने इस तरह की लाइन बनाई कि मैं तुम्हें बताता हूं। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ऐसे गांडू चूतिए लोगों ने ऐसी लाइन को आविष्कार किया। चाटुकारता की परम अवस्था को प्राप्त हुए मनुष्यों ने इस प्रकार की लाइन को इजाद किया है। खैर, तुम सब बात मुझसे कहो और मेरे हृदय से यह संकट का कांटा निकाल दो। ऋषि पत्नी ने अपने भाई वासुकी नाग को ठांढस बंधाते हुए कहा, भाई, मैंने भी उनसे यह बात कही थी। उन्होंने कहा है कि गर्भ है। उन्होंने कभी विनोद से भी कोई झूठी बात नहीं कही है। फिर इस संकट के अवसर पर तो उनका कहना झूठा हो ही कैसे सकता है। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि नाग कन्या, अपनी प्रयोजन सिद्धि के संबंध में कोई चिंता नहीं करना। तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र होगा। इसलिए भाई, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख ना करो। यह सुनकर वासुकी बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी बहन का स्वागत सत्कार करने लगा और उसके पेट में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान गर्भ भी बढ़ने लगा। समय आने पर वासुकी की बहन जरत्कारु के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। क्रमशः बड़ा होने पर उसने 54 मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। वह ब्रह्मचारी बालक बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान और सात्विक था। जब वह गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्ति है पद का उच्चारण किया था, इसलिए उसका नाम आस्तिक हुआ। नागराज वासुकी के घर पर बाल्य अवस्था में बड़ी सावधानी और प्रयत्न से उसकी रक्षा की गई। थोड़े ही दिनों में वह बालक इंद्र के समान बढ़कर नागों को हर्षित करने लगा। तो इस प्रकार जो है ये जरत्कारु ऋषि और जरत्कारु नाम की उसकी पत्नी की यह कथा यहाँ पर जो है संपन्न होती है। आगे फिर जो है क्या क्या कांड उसके पुत्र के द्वारा किए गए कारनामे, वो सब अगले प्रसंग में हम लोग सुनाएंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है तो जो करना है वो कर डालिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप बहुत ज़्यादा शुभ हो। नमस्कार।